हो गया सर? ठीक है, ठीक है बच्चों, हम पढ़ा रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का पर्यावरण, ठीक है, जो कि अभी पेपर होने वाला है। उसके लिए मुख्य टॉपिक वैश्विक तापमान वृद्धि, यानी कि वैश्विक तापमान वृद्धि है क्या? यह वायुमंडल में, जैसे जो हमारा वायुमंडल है, इसमें ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर तापमान का बढ़ जाना ही वैश्विक तापमान वृद्धि कहलाता है। जैसे ग्रीन हाउस गैसें हैं हमारी, ग्रीन हाउस गैसों का हमारी पृथ्वी के अंदर बढ़ जाना ही क्या कहलाता है? हमारा वैश्विक तापमान में वृद्धि। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी होती हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 मीथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, O3 ओजोन, H2O जलवाष्प, ठीक है। ये गैसें क्या करती है? सूर्य से आने वाली जो ताप होता है उसके लिए पकड़ के रखती है, उसके लिए एब्जॉर्ब करने का कार्य करती है, तभी हमारी पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाता है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि की मात्रा बढ़ने से ओजोन मंडल में ओजोन गैस का क्षय होना परिणाम स्वरूप पृथ्वी के रक्षा कवच, जो सुरक्षा कवच है, जिसे हम क्या कहते हैं? ओजोन परत कहते हैं, जो कि समताप मंडल में पाई जाती है, उसमें छिद्र बन गए हैं। इसके कारण ये हमारे CFCs कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, इनके कारण क्या हुआ है? ये छिद्र बन गए हैं हमारे सुरक्षा कवच में, जो कि हमारा सुरक्षा कवच कौन है? जो समताप मंडल में एक परत पाई जाती है, उसे हम ओजोन परत कहते हैं, जो सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायोलेट रेज, उनसे हमें बचाती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, अब इनके छिद्र बनने के कारण जो सौरिक ऊर्जा को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, क्या छिद्र बन जाता है? छिद्र बनने से जो UV किरणें हैं वो डायरेक्टली आती हैं, ठीक है, और जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है, और इस कारण क्या है? पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है, इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है, इसी चीज को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अच्छा, कारण क्या क्या है ताप बढ़ने का? जैसे जीवाश्म ईंधन, इनका अधिक प्रयोग करना है, जीवाश्म ईंधनों का, जिनसे CO2 क्या होती है? अधिक मात्रा में रिलीज होती है, और ये ऊष्मा का संचयन करती है और ताप में वृद्धि होती है, ठीक है। और औद्योगिक क्रांति के कारण जैसे उद्योग, फैक्ट्री, कारखानों का अधिक विकसित होना, इससे क्या होता है? CO2 इनसे भी रिलीज होती है, ठीक है, CFCs, N2O और CH4 आदि जो तापमान में वृद्धि करती हैं, ये उत्तरदायी गैसें हैं तापमान बढ़ाने की, ठीक है। और इनके प्रभाव क्या रहते हैं? प्रभाव रहता है स्तंभ पिघलन और ग्लेशियर। जो ग्लेशियर हैं, अब पृथ्वी के अंदर जब तापमान में वृद्धि होगी तो जो बर्फ के पहाड़ हैं, ग्लेशियर हैं, वो क्या करेंगे? वो अधिक पिघलना शुरू हो जाएंगे, मतलब पिघल तो रहे ही हैं वो, लेकिन पिघलने की तीव्रता उनकी बढ़ जाएगी, गति बढ़ जाएगी। तब उससे क्या होगा? जल स्तर में वृद्धि होगी। किसके? जैसे ग्लेशियरों का तापमान अधिक बढ़ने से पृथ्वी पर ग्लेशियरों का पिघलना अधिक हो जाएगा, तो वो नदियों के माध्यम से, यानी कि नदियों के माध्यम से वही पानी कहाँ जाएगा? महासागरों में जाएगा। अब महासागरों का जल ऊपर उठेगा, ठीक है, और वो स्थल की ओर बढ़ेगा, ठीक है। इस तरह से कई द्वीप भी इस तरह से डूब गए हैं, क्योंकि जल स्तर बढ़ेगा तो फिर स्थल की ओर चलेगा पानी। फिर हम देखते हैं वर्षा चक्र का परिवर्तन होना। क्या है? वर्षा चक्र का भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। ऋतु परिवर्तन अनियंत्रित हो जाता है, ठीक है। फसल चक्र तथा वनस्पतियां भी प्रभावित होती हैं। किससे? वैश्विक तापमान से, ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं, भूमंडलीय तापन से। और बढ़ती गर्मी, मानसून की अनिश्चितता तथा वर्षा चक्र परिवर्तन हो जाता है, ये सब हो जाते हैं। और निवारण हम देखेंगे कि निवारण हम इससे कैसे कर सकते हैं। निवारण वृक्षारोपण, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे। CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके लिए वृक्ष क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वायुमंडल में, ठीक है। और सौर ऊर्जा का हम प्रयोग करेंगे ईंधन के रूप में। क्या करते हैं हम? ऊर्जा के रूप में सौर ऊर्जा का हम प्रयोग करेंगे, सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक। और CFCs जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन है, उसके लिए हम नियंत्रण करेंगे, उसको कम करेंगे हम। और बाकी हम लोगों को जागरूक करेंगे, और सरकार के लिए सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए इस चीज पर,
तभी हम ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो विश्व स्तर पर समस्या उससे हम बच सकेंगे। ठीक है, धन्यवाद।